सभी लोग आ जाइए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट टर्न पर पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन अवकलन, और अवकलन में हम लोगों ने दो फलनों का योग का अवकलन, दो फलनों के अंतर का अवकलन और गुणनफल का अवकलन इतना सीख लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो फलनों के भागफल का अवकलन कैसे किया जाता है। अगर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, ठीक है, एक फलन ऊपर एक फलन नीचे, ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, y इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू मान लो x अपॉन लॉग एक्स, मतलब कुछ भी हो सकता है, बस दो फलन बटे में ऊपर नीचे होने चाहिए, ठीक है। तो इसका अवकलन कैसे करते हैं हम लोग, आज हम लोगों को यही सीखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ कि अगर दो फलन आपको लिखे हुए हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहते हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है हर गुणे अंश का अवकलन डी डी एक्स ऑफ अंश यानी कि एफ एक्स माइनस अंश इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स यानी कि हर का अवकलन डिवाइडेड बाय हर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि सर ये आया कहाँ से, ठीक। सर पहली बार लाइव पढ़ने का आशीर्वाद आपका मिल रहा है, ओके बेटा, चलिए ठीक है। धीरे धीरे आप लोग सब लोग ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, लोगों को पता चलता रहेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं लाइव क्या क्लास भी नहीं आ रही थी, इस वजह से आप लोगों को पता ही नहीं चलता रहा होगा कि क्लास कब आने वाली है, तो इसीलिए आप लोग नहीं आ रहे थे। अभी मैं रेगुलर आता रहूँगा, ठीक है। बस 1 मिनट का मुझे आप लोग टाइम दीजिए, सिर्फ 1 मिनट का, थोड़ा सामने से मुझको भी दिखता रहे कि हाँ यस आई एम लाइव। ओके यस आई एम। चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट्स लेने रहते हैं मुझको, थोड़ा लैपटॉप पे मैंने एक्चुअली ऑन करना भूल गया था मैं। वीडियो इज़ नॉट विजिबल ओनली ऑडियो, क्या बात कर रहे हो भाई, वीडियो को रिफ्रेश कर लो, ठीक है। वीडियो बिल्कुल सही चल रहा है, मैं भी अपने सामने देख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियो में, बढ़िया सब मस्त चल रहा है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया दो फलनों के भागफल के अवकलन का फॉर्मूला, ठीक। इसकी सहायता से हम लोग दो फलनों के अवकलन भागफल का अवकलन करेंगे। अगर आपके मन में ये जिज्ञासा है कि फॉर्मूला आया कहाँ से, चलिए मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो कि आखिर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक, तो कुछ नहीं करना है, एक्सप्लेन क्या करना है आप लोग बस समझ लीजिए। इसको मैं लिख सकता हूँ, चलो कर देते हैं, कोई चीज़ अधूरी क्यों छोड़े, किसी के मन में कोई शंका रह जाए। एफ एक्स इंटू जी एक्स की पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब गुणनफल का सूत्र तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो गुणनफल सूत्र हम लगा सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स गलत क्या होगा भाई, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, जिसका हम अवकलन करेंगे तो हम कहेंगे कि जी एक्स की पावर -1 द्वितीय फलन का अवकलन, ठीक है। और गुणे क्योंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन फिर से कर देंगे डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक, प्लस द्वितीय फलन यानी कि जी एक्स की पावर -1 गुणे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ से आया मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अभी जो मैंने आपको लिख के दिया था। तो आप कह सकते हो एफ एक्स इंटू, भाई इसका फॉर्मूला क्या था, एन एक्स की पावर n-1, ठीक है। तो n में लिखना आगे मिस कर गया, सॉरी, ठीक। तो ये चला जाएगा नीचे अपॉन में, तो ये हो जाएगा जी एक्स अपॉन में चला जाएगा, सॉरी 1 अपॉन जी एक्स और इसका पावर 2 -2 होगा, नीचे जाएगा +2 हो जाएगा और माइनस ऐसे लगा रह जाएगा, सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस ये जी एक्स नीचे चला जाएगा 1 अपॉन जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, सही है। चलिए तो डिवाइड बाई डी एक्स, अगर मैं यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ एलसीएम पूरे में, जी एक्स का स्क्वायर अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ पूरे में, तो हो जाएगा माइनस का एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ जी एक्स और ये प्लस का, क्योंकि एक जी एक्स यहाँ पे कट जाएगा एक बचेगा, तो जी एक्स इंटू
डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। सही है, देखो वही फॉर्मूला बन गया ना, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर बात है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग दो फलनों का भागफल का अवकलन का सूत्र भी निकाल सकते हैं, कहाँ से आया ही है, और इतना आप लोगों को आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप जानते रहेंगे कोई चीज़ आई कहाँ से है तो आपको ज़्यादा मजा आएगी उसको समझने में। ठीक है, गुणनफल का मैंने कल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कल समझा ही दिया था, उसमें कोई बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत छोटा सिंपल सा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x अपॉन में साइन x। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से? हाँ, ओके, थम्स अप, वीडियो इज नॉट विजिबल ऑन ऑडियो, ओके। चलिए, तो y इज इक्वल टू x अपॉन साइन x है, आपको इसका अवकलन करना है। तो बहुत सिंपल है, ये आपका अंश हो गया और ये हर हो गया, तो आप कहोगे डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू हर यानी कि साइन x। ठीक है, पहले एक स्टेप लिख लिया करिए, हर यानी कि साइन x इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश यानी कि x माइनस अंश यानी कि x इंटू डी डी एक्स ऑफ हर यानी कि साइन x अपॉन में साइन x का स्क्वायर। पहले एक स्क्वायर लिख लेते हैं, बाद में कर देंगे, इतनी जल्दी किस बात की है। तो आप कहोगे सर डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी साइन x इंटू एक्स का अवकलन 1 होता है, माइनस x इंटू साइन x का अवकलन कॉस x होता है, बटे में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी साइन x माइनस एक्स कॉस x अपॉन में साइन स्क्वायर x। सही है, ये हो गया इसका अवकलन। ठीक, मज़ा आ रही है सबको? कमेंट वगैरह जल्दी जल्दी आप लोग कर दिया करिए कि हाँ सर सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और जो लोग सोच रहे हैं कि ये सब अवकलन वगैरह क्या करेंगे पढ़ के, 12th में पढ़ा जाएगा, मैथ वाले सोच रहे होंगे, 11th वाले सोच रहे होंगे चलो छोड़ो, तो अभी जब पढ़ाई शुरू होगी ना फिजिक्स की, तो जगह जगह आपको समझ में आएगा कि यार ये गलती हो रही है, ये हमने क्यों नहीं पढ़ा। तो बहुत ज़रूरी है, मैथमेटिकल टूल्स आप लोग कायदे से पढ़ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए अगला क्वेश्चन एक मैं ले रहा हूँ, मैं अपना अननेसेसरी टाइम मतलब मेहनत कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी टाइम टाइम पे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। आपको इसका अवकलन करने को कहते हैं, कैसे होगा इसका अवकलन? ठीक है, चलिए इसका अवकलन कर देते हैं। कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, तो थोड़े मारना है, अवकलन तो करना है। चलिए कैसे करेंगे इसका अवकलन? तो आपको सर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम जानते हैं कि लिखेंगे हर गुणे अंश का अवकलन। तो हर मतलब 1 माइनस एक्स, गुणे अंश का अवकलन मतलब डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, माइनस अंश यानी कि 1 प्लस एक्स, गुणे हर का अवकलन डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, बटे में हर का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही जा रहे हैं? ठीक, तो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको निकल के आ जाएगी 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट में 1 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, माइनस 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1। ठीक है, अपॉन में हर यानी कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? देखिए मेरा पर्पस आपको कैलकुलस पढ़ाना नहीं, मैथ्स पढ़ाना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। जितनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी बीच बीच में फिजिक्स में, मैं उतना पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस एक्स ही रह जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स है, ये -1 यहाँ गुणा होगा तो इसको प्लस कर देगा, तो 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स निपट गया, ये आ गया 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका आंसर। कोई समस्या हो तो बताइएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग दो फलनों के भागफल का अवकलन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करिए, मैं साइड हो जाता हूँ बीच बीच में। आप एक क्वेश्चन और ले सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, इसका अवकलन कैसे करेंगे सर जरा बता दीजिए। तो कर देते हैं अवकलन, कौन सी बड़ी चीज़ है। आइए इसका अवकलन करते हैं। तो अवकलन इसका कैसे करेंगे भाई? हर यानी कि x गुणे डी डी एक्स ऑफ
अंश यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स माइनस अंश यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ हर यानी कि एक्स बटे में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स ब्रैकेट में 1 का हो जाएगा 0 प्लस लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का हो जाएगा 1 बटे में पूरे के बटे में एक्स स्क्वायर। सही है, अच्छा लग रहा है। तो ये 1 प्लस एक्स 0 से गुणा करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे तो केवल 1 अपॉन एक्स ही रह जाएगा। तो एक्स गुणे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स, इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो अच्छा लगेगा, बटे में एक्स स्क्वायर। अच्छा मैं चाह रहा हूँ एक्स काट दूँ, हाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा ना, तो आ जाएगा 1, इसको अंदर गुणा करिए तो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। इन दोनों को काट देंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप बता सकते हो। यस सर, आ गया समझ में। 7 PM पर भी लाइव आओगे सर? हाँ बिल्कुल आएंगे। 11th की क्लास 11th के टाइम पे, 12th की क्लास 12th के टाइम पे। हाँ सभी को हाय हेलो, हाँ कोई समस्या नहीं। ओके गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे चला जाए, फिर इसको मिटा देता हूँ मैं। चलिए, तो ये हो गया दो फलनों के भागफल का आकलन हम लोग कैसे करते हैं। सिर्फ बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं मैं, कोई बहुत पहाड़ वाली चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूं ना, मेरे को पढ़ाने की आवश्यकता है। सिर्फ आप लोग इतना जानते रहिए कि इसको करना कैसे है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपके फिजिक्स के एग्ज़ाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो चीज़ें फिजिक्स के एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी उसको लगाने के लिए, उसको करने के लिए, हल करने के लिए, हाँ 12th का नहीं 11th का ही मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा हूँ, उसको लगाने के लिए आपको इतनी चीज़ें आना आवश्यक है। क्लियर है? हाँ 12th पढ़ना है तो उसकी टाइमिंग अपनी है बेटा, जब 12th की टाइमिंग में 12th टाइमिंग पे आइए। अभी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप लोग अपना? ठीक है, लेकिन हाँ ये मैथमेटिकल टूल्स जो है ये यूज़फुल है आपके लिए भी, तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि फलन का फलन अगर कोई हो तो उसका अवकलन कैसे करना है। फलन मतलब जैसे मान लो आपसे कोई कह दे कि y इज इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स, तो सर ये कौन सी चिड़िया है? मतलब लॉग एक्स तो समझ में आता है, वे लॉग साइन एक्स आ गया। लॉग साइन एक्स का क्या मीनिंग होता है? लॉग साइन एक्स मतलब ये होता है कि साइन एक्स को परिभाषित कर रहा है कि एक्स कैसे बदलेगा, और इस पूरे को ऑपरेट कर रहा है लॉग। ठीक है, मतलब साइन एक्स लॉग के लिए एक चर है और एक्स साइन के लिए चर है। ठीक है, तो यहां फलन के अंदर फलन घुसा हुआ है, मतलब एक फलन दूसरे फलन का फलन है। इसका अवकलन कैसे करना है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लो अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दो, क्या कह रहे हैं, ये भी पढ़ेंगे सर, यही तो नहीं समझ पाते हैं। अच्छा आप समझ जाओगे, डोंट वरी, अब बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि एक गाड़ी है जो कि 60 किलोमीटर प्रति लीटर चलती है। माइलेज पूछते हो ना भाई, कितने का माइलेज देती है? लोग कहते हैं कितने का एवरेज देती है। एवरेज नहीं बोलना, जिसको माइलेज बोला जाता है। माइलेज मतलब 1 लीटर में कितने किलोमीटर जाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं माइलेज। ठीक, तो मान लो एक गाड़ी है जो कि 60 किलोमीटर प्रति लीटर की चाल से रेट से तेल को कंज्यूम करती है, तेल खाती है, और ये देखा गया कि वो 2 लीटर प्रति घंटे तेल खा रही है, यानी 1 घंटे में 2 लीटर तेल खा रही है। अगर आपसे पूछे बताओ गाड़ी की चाल क्या है? अच्छा क्वेश्चन ना। मैं आपसे ये कहूं कि एक गाड़ी है जो मुझे पता है कि 60 का माइलेज देती है, मतलब 1 लीटर तेल में 60 किलोमीटर जाती है। फिर मैंने कहा उसने 1 घंटे में 2 लीटर तेल खाए, तो बताओ उसकी चाल कितनी है? तो सर क्वेश्चन तो बढ़िया हो गया। 1 लीटर में वो 60 जाएगी और 1 घंटे में 2 लीटर खाएगी। इसका मतलब है कि 60 गुना 120 है ना, 120 लीटर वो तेल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चलेगी। तो हम कह सकते हैं कि 60 किलोमीटर प्रति लीटर और 2 लीटर प्रति घंटे, इसको गुणा करेंगे तो 120 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ये क्या है? 60 किलोमीटर प्रति लीटर, ये है dx/dt। ये क्या है? dx/dt नहीं कहेंगे, तेल की मात्रा को क्या कह दें, dl कह देते हैं, लीटर है ना, dx/dt।
और 2 लीटर प्रति घंटे मतलब आप इसको कह सकते हो dl/dt, नहीं कह सकते हो, समझे मेरी बात को। मैंने क्या कहा कि इसकी स्पीड क्या है, dx/dl, ठीक है, सॉरी स्पीड नहीं, ये माइलेज, कि इतने किलोमीटर बते इतने लीटर, ठीक है, ये इसकी दर ही तो हो गई, ठीक। और फिर मैंने कहा कि वो 1 घंटे में 2 लीटर तेल खा रही है, तो लीटर प्रति घंटे dl/dt, अगर मैं दोनों को गुणा करता हूं तो मुझे 120 मिल जाता, मतलब इसकी स्पीड मुझे मिल जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे इसको गुणा करने पे क्या मिलेगा, dx/dt मिलेगा। आप यहां एक चीज समझ सकते हो, बहुत ध्यान समझिएगा, एक बात यहां समझिएगा, ठीक, कि L डिपेंड कर रहा है T पे, यानी कितना तेल खाएगी वो समय पे डिपेंड कर रहा है, कि 1 घंटे में 2 लीटर तेल खाएगी तो 2 घंटे में 4 लीटर तेल खाएगी, ठीक है, यानी कि तेल डिपेंड कर रहा है समय पे, ठीक, और दूरी डिपेंड कर रही है तेल की मात्रा पे, कि कितना तेल है तो कितना दूर जाए, ठीक है, यानी कि तेल समय का फलन है और दूरी तेल का फलन है। तो क्या किया हमने, दोनों को जब गुणा कर दिया तो मुझे समय के रूप में दूरी के परिवर्तन की दर निकल आई। सेम वैसे यहां करना है कि अगर ये इसका फलन है, इसका, और ये इसका फलन है, तो पहले मैं क्या करूंगा कि सिंपल तरीका तो एक ये होता है मानने का, एज्यूम करने वाला, कि हम इसको t मान लेते हैं, साइन x को हम t मान लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि log इसका फलन है तो हम कहेंगे dy/dx बराबर सेम वैसे ही, ठीक है, log इसका फलन है तो हो जाएगा ddt ऑफ log t, सॉरी साइन t, log t कह रहा हूं, हमने साइन को t एज्यूम किया है, सही तो था यार, log t आएगा, क्या कर रहा हूं, ठीक है, साइन की जगह मैंने t लिख दिया है तो ddt ऑफ log t, और t का हम फिर से कर देंगे, क्यों भाई, x के सापेक्ष t का फिर कर देंगे, क्यों, क्योंकि t किस पे डिपेंड कर रहा है, tx पे डिपेंड कर रहा है, tx पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम t का फिर से कर देंगे x के सापेक्ष, ठीक है, और t है कौन, t है sin x, बात क्लियर है। तो यहां मैं t को अगर sin x लिख देता हूं तो इसी को बोलते हैं हम लोग चेन रूल, टी यू मानना हटाओ, इसी क्या बोलते हैं, चेन रूल, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले इस पूरे को x समझना है, पहले इस पूरे क्या x समझना है। तो log x का क्या जानते हैं आप लोग बताइए, log x का जानते हैं 1/x, तो हो जाएगा 1/x मतलब sin x, x मतलब sin x, और अकेले sin x का फिर से करेंगे तो हो जाएगा cos x, तो आपका आंसर आएगा cos x अपॉन में sin x, यानी कि आंसर हो जाएगा cot x। बोलो नहीं समझ में आया, जल्दी बताओ आया कि नहीं आया, हाँ इतने लोग बैठे तो यार जल्दी बताओ, कोई डाउट। मैंने क्या कहा कि लॉग के साथ, लॉग का हम जानते हैं, पहले हम ये ढूंढेंगे हम जानते किसका है, अरे इतना ढेर सारा, जबरदस्त, मैं भी समझ रहा हूँ ओके ठीक है दिलीप जी। तो मैंने आपसे ये कहा कि लॉग फलन है साइन का, तो पहले मेरे को एक बार फिर से देखिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन, अभी मैं इसको बेसिक लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, कि कहां से आया। अब मैं एक बार फिर से आपको जो तरीका बता देता हूं कि आपको सॉल्व कैसे करना है, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं चीजों को। हम क्या करेंगे, हमको दिया है लॉग साइन एक्स, क्या दिया, लॉग साइन एक्स, तो हम लोग बेसिक अवकलन जानते किसके, इधर से देखना शुरू करते हैं, इस तरफ से, हमेशा लेफ्ट साइड से। सबसे पहला फलन कौन मिला आपको, इधर देखना, सबसे पहले लॉग मिला, सबसे पहले हमें लॉग मिला, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लॉग एक्स का अवकलन हमें पता है, तो लॉग एक्स का जो कुछ भी अवकलन होता है वो आप लिख दो सिंपली, तो आपको अक्सर लॉग एक्स का 1/x होता है, तो आपको 1/x मतलब हो जाएगा साइन एक्स गुणे, सही है, गुणे साइन एक्स, जो हम लोग का स्टैंडर्ड फंक्शन होता है वो लॉग एक्स होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे साइन लिखा हुआ एक्स की जगह पे, तो अगर x की जगह कुछ भी लिखा हो, x की जगह कुछ भी लिखा हो x की जगह पे, तो उसका अवकलन आप फिर से कर देंगे तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, तो आप कहोगे dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। मैंने क्या कहा, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका सूत्र लगाइए, फिर x के प्लेस पे जो कुछ भी लिखा हुआ है आप उसका अवकलन अगेन फिर से कर दीजिए, तो साइन एक्स का फिर से कर देंगे तो हो जाएगा cos x, फाइनली आप कहोगे हो जाएगा cos x अपॉन में sin x, यानी कि हो जाएगा cot x, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है, जल्दी बताइए, कोई समस्या किसी को, एनी प्रॉब्लम, एनी ऑफ यू, आया सर, यस सर, ठीक है, गुड।
शाबाश, सबको समझ में आ रहा होगा ना। चलिए इसको मिटा दूं मैं, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। फलन के फलन का सवाल ले लेते हैं। अगर आपसे मैं कहता हूं कि साइन एक्स स्क्वायर का करिए, एक बात तो आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन एक्स का स्क्वायर, दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन साइन एक्स का स्क्वायर ये अलग चीज होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि फलन साइन पे स्क्वायर है। क्या मतलब है? फलन साइन पे स्क्वायर है। इसका मतलब है कि फलन जिसको ऑपरेट कर रहा है, जिस वेरिएबल को ऑपरेट कर रहा है एक्स, उसका स्क्वायर है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे, इस पूरे को एक्स समझेंगे। हमने कहा स्टैंडर्ड फंक्शन कौन होता है? स्टैंडर्ड फंक्शन इधर से देखना है हमेशा, इस तरफ से, तो आपको साइन स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। ठीक है, तो साइन का आप सब जानते हो, तो आपको अक्सर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल लिख देंगे। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, हम सब जानते हैं, लेकिन एक्स से एक्स स्क्वायर लिखते जाए क्योंकि एक्स स्क्वायर है वहां पे। लेकिन एक्स के प्लेस पे जो कुछ भी हो, अगर वो एक्स नहीं है तो उसका अवकलन आप फिर से करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। और एक्स स्क्वायर का अवकलन अगर आप करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। क्लियर है? ठीक, तो आपका आंसर आएगा, फाइनली आप अच्छे से इसको लिख दीजिए अरेंज करके, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। बोलिए भाई, बात समझ में आई? चलो, काफ़ी लोग बैठे हो, देख रहे हो, रिस्पॉन्स जरा कर दिया करिए आप लोग कि हाँ सर, हेलो सर, हाँ हाय सूर्यभान वर्मा जी, हाय। चलिए आते रहिए आप लोग, हाय हेलो तो होता रहेगा। ठीक है, बाकी समझ में आ रही चीज़ें कि नहीं समझ में आ रही? जल्दी से बताइए। कोई डाउट किसी प्रकार का किसी को हो तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग बता दिया करिए। ठीक है, कोई भी समस्या अगर हो तो बिल्कुल बोलिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं है कोई दिक्कत? चलूँ मैं आगे शुरू करूँ? चलिए आगे एक आध दो, हाँ आ गया, ठीक, ओके गुड। एक आध सवाल और ले लेते हैं हम लोग। मान लो हमने ले लिया कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, तो सर इसका कैसे करेंगे, बड़ा कठिन लग रहा है देखने में। ठीक है, तो आपको सर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सिंपल है, कुछ नहीं करना। हमने कहा अंडर रूट के अंदर एक्स है, इसको आप ऐसे देखिए कि रूट एक्स है, और रूट एक्स का मैंने आपको कहा तो याद कर लेना क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया, इनटू डी डी एक्स ऑफ जो कुछ भी अंदर लिखा है यानी कि 1 प्लस साइन एक्स। तो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इन ब्रैकेट 0 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। समझ में आया? बोलो यस सर। कोई दिक्कत किसी को? आज तो कमेंट्स आ गए। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं सर? आप मैथ भी पढ़ाते हैं सर, पिछली बार क्यों नहीं पढ़ाए? बेटा मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं, ये हम मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहे हैं। क्लास 11th वालों को जितनी मैथ की रिक्वायरमेंट होगी उतनी मैथ हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में अभी आएगा छोटा सा अवयव मान लेंगे और कहेंगे चलो इसका अवकलन करके पूरा निकालते, फिर ऐसे मेरे मुंह ताकेंगे हैं ये कैसे हो रहा है। अभी गद्दी के समीकरणों का जब हम डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन से जब प्रूविंग करेंगे, जब कहेंगे देखो इंटीग्रेशन कर दो, फिर मेरा मुंह ताको तुम लोग ऐसे हैं। तो इसलिए मैं पहले से पढ़ा दे रहा हूँ ताकि वहाँ पे कोई समस्या किसी के सामने क्रिएट ना हो। ठीक है, तो इसको मिटा दूँ मैं। चलिए, तो ये रहा फलन के फलन का अवकलन। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है, बहुत प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व नहीं करनी है। मेरे को फिजिक्स में जितनी ज़रूरत उतना मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे फिजिक्स में रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस मैं इतना जानता हूँ। ठीक, और इसके अलावा मुझे इसके एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में। ठीक, अनुप्रयोग जो है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, किसी फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए। ठीक है, गुड, हाँ सही है। ठीक है, आप लोग अपना कमेंट करते रहा करिए, मैं देख लूँगा बीच बीच में। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट निकालने के लिए हम लोग कैसे इसका यूज़ करते हैं, आइए जरा ये समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कोई कह दिया कि हमारे पास एक फलन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, कहेगा बताओ इसका अधिकतम मान क्या होगा। आपको अक्सर इसकी जरूरत पड़ती कहाँ पे? इसकी जरूरत पड़ती है हम लोग। ठीक है, कह दिया कि एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो कि x का फलन है, बताओ अधिकतम तीव्रता कहाँ पे होगी। आपको अक्सर ये सब क्या बोल रहे हैं आप?
अभी ये सब आगे फिजिक्स में मिलेगी आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है, ठीक। तो हमने मान लिया एक फलन हमारे पास ये है, हमें ये पता करना है कि इसका उच्चिष्ट मान, अधिकतम मान कहाँ पे है, ठीक है। मैं आपको बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, बहुत डिटेल बताने लगूंगा तो फिर मैं मैथ का टीचर हो जाऊंगा। मैं आपको फिजिक्स वाली भाषा में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। हम करते क्या है, सबसे पहले हम इसका अवकलन कर लेते हैं। कोई भी फलन आपको मिले, y इज इक्वल टू एफ एक्स, प्रोसेस यहाँ लिख दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपको कोई भी फलन मिल जाए, कोई भी फलन, ठीक है। सेम प्रोसीजर करना है। आप क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स बोलते हैं इसको, पहला नंबर, फर्स्ट प्रोसीजर आपका निकालना है, उसका अवकलन कर देना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। फिर क्या करना है, सेकंड नंबर पे आपको इस dy बाई डी एक्स को कर देना है जीरो, dy बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स चाहे जो कह लो, इसको आपको कर देना है जीरो, ठीक है, सेकंड नंबर, ठीक। जब आप इसको जीरो करोगे तो क्योंकि इसे हम करते जाता हूँ, पहले आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस इसका 1 हो जाएगा 2, इसका 0 कोई मतलब नहीं लिखने का। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, इसको आप कर देंगे 0, तो dy बाई डी एक्स यानी कि 2x माइनस 2 को हम कर देंगे 0, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x की वैल्यू 2x बराबर 2, तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में आपको x की कुछ वैल्यूज मिल जाएगी, a1 a2 a3 ऐसे, सपोज दैट हमने मान लिया, ठीक। फिर चौथे स्टेप में आप निकालोगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या निकालोगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये निकालोगे आप, आपको इसके मान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, मान कुछ भी हो नहीं फर्क पड़ता, पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो, ठीक है। चलो निकाल के देखते हैं। इसका अगेन अवकलन करेंगे हम लोग, इस वाले का दोबारा करेंगे, स्टेप नंबर 3 है हमारा, ठीक। 3 में चलो मान निकल आया, ये 3 हो गया। 4 नंबर पे हम लोग अवकलन करेंगे, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब अगेन अवकलन, दोबारा इसका अवकलन कर देंगे, ठीक। तो दोबारा करेंगे तो 2 का x का 1 हो जाएगा और ये -2 का 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 2। अब ये 2 का केवल चिन्ह देखना है, मान नहीं देखना है। तो 2 आप कहोगे सर ये 2 तो आया है पॉजिटिव, प्लस में आया है, ठीक है। अगर पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे मान कैसा है, न्यूनतम है, मिनिमम है, ठीक है, इसको बोलते हैं मिनिमा, ठीक। अगर निगेटिव आता है तो हम बोलेंगे ये मैक्सिमा है, और अगर शून्य आता है तो हम बोलेंगे कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे हिंदी में कुछ नहीं, ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम वैल्यू है, न्यूनतम वैल्यू है, ठीक। आपकी नोट्स भी चाहिए प्लीज, नोट्स दे देंगे बेटा, डोंट वरी, नोट्स मिल जाएगी आपको। पॉजिटिव आता है तो न्यूनतम है, निगेटिव आता है तो मैक्सिमम है, और जीरो आता है तो ना तो अधिकतम है ना तो न्यूनतम है, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब इसका फिजिकल मीनिंग अधिकतम न्यूनतम क्या समझ लो, जैसे मान लो कि आपके पास ये कोई फलन है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, मान लो कण का वेग ही है, तो इस पॉइंट पे हम कहेंगे कण का वेग क्या है, अधिकतम है, मैक्सिमम है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे आपको सर इस पॉइंट पे मिनिमम है ना, लेकिन इस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है, तो ऐसे ही पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, d2 बाई डी 0 आ जाएगी, ठीक है। ना तो मैक्सिमा होगी ना तो मिनिमा होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। ये प्रोसीजर होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक आध क्वेश्चन में और कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए बात, ठीक। अब आप सोचे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो x इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमम आया है, तो 1 आप यहाँ उठा के पुट कर दीजिए, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, अच्छा मैक्सिमम मिनिमा आया। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मतलब मिनिमम, न्यूनतम, तो मैक्सिमा नहीं ये मिनिमा है, ठीक है। तो 1 पुट करिए, 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 + 1, तो 1 - 2 + 1 यानी कि 0 आ गया, यानी न्यूनतम वैल्यू इस फलन कितनी है, 0 है। बात समझ में आ रही है, आई होप क्लियर हो कॉन्सेप्ट, इतनी बहुत कठिन बात नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। आगे चला जाए, चलिए एक आध सवाल और ले लेते हैं, इसी प्रोसेस पर हम फिर से रिपीट करेंगे चीजों को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, y इज इक्वल टू x³ - x, आपसे कह दिया बताओ कि कहाँ पे इसकी वैल्यू अधिकतम है, कहाँ पे न्यूनतम, और न्यूनतम अधिकतम वैल्यू भी कितनी, ये भी बताओ। चलिए हम कर देते हैं, dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 3x² - 1, ठीक है, ये आएगा। अच्छा इसको मैं यहाँ पे अपनी सहूलियत के लिए बस 3 ले लेता हूँ, ठीक है,
-3 आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगा कुछ मेरे एक पर्पज़ के लिए, ठीक है। रूट उठाया था क्या फ़ायदा, थोड़ा आसान रहने देते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप मैंने क्या कहा, आप इसको 0 कर दो, तो 3x² - 3 को 0 कर देते हैं। फोर्थ स्टेप मैंने कहा यहाँ से मान निकालो आप, जब इसको आप 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1 आ जाएगी। करके देख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा, ये मान आ गया। फिफ्थ स्टेप मैंने, सॉरी थर्ड था ये, फोर्थ स्टेप मैंने क्या कहा, आप इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करिए, फिर से करो। इसको बोलते हैं d2y/dx², डबल डिफ्रेंसिएशन। कितना आ जाएगा, 3 × 2x - 0, ये आ जाएगा 6x, ठीक है। अब इसको आप ना पॉजिटिव कह सकते हो ना निगेटिव कह सकते हो, इसका मतलब है अलग अलग पॉइंट पे इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। चलिए मैं यहाँ पे आगे देख लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, अभी ये ना पॉजिटिव ना निगेटिव है, तो हम एक एक बिंदु पे चेक करेंगे। पहले हम निकालेंगे d2y/dx² का मान x = +1 पे कितना है, +1 पे, एक बार -1 पे। जब +1 पुट करेंगे तो ये +6 आ जाएगा, और +6 है पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब ये है मिनिमा है। बात समझ में आई। कुछ मिनिमा वैल्यू कितनी होगी तो उठा के 1 यहाँ पुट कर देंगे। ये 1 पुट करना, ये नहीं पुट करना, 1 यहाँ पुट कर दो, तो आप कहोगे y की मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1 का क्यूब -3 × 1 यानी कि -2 आ जाएगी, ठीक है। अगेन आप d2y/dx² की वैल्यू, कभी कभी एक से ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं हमको, जैसे इसी ग्राफ में आप देखिए एक से ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है। बात क्लियर है, ठीक है। तो इसको आप करना चाहते हैं तो x = कितने पे निकालना चाहते हैं, -1 पे, तो -1 यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये -1 आ जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 आ जाएगा, तो यानी कि ये +2 आ गया, और +2 का मतलब हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, ठीक है। और मिनिमा मिलेगा तो आप मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए जरा सा। अच्छा दोनों का पॉजिटिव आ रहा है, नहीं गलती तो नहीं की, 1 पुट करेंगे, कहाँ गया d2y/dx² कहाँ निकाला मैंने, ये निकाला ना। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, पाप लगेगा मुझको। -1 पुट करें, 6 × -1 क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो -1 पे निगेटिव है, मान कितना होगा ये पूछेगा, निगेटिव मतलब मैक्सिमा ना भाई, और मान होगा कितना पूछेगा, तो उठा के यहाँ पुट कर दिए -1, तो -1 का क्यूब -3 × -1, तो ये +1 - 3 कितना आ जाएगा, -1, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक। तो इस तरह से कोई भी फलन आपको देता है, कहता है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, इसका मिनिमम वैल्यू निकालो, तो आप वहाँ से निकाल सकते। देखो मुझे अवकलन का इतना प्रयोग था मेरे फिजिक्स में, ठीक है, जो मैं जगह जगह यूज़ करूँगा बार बार, तो वहाँ पे आप परेशान नहीं होइएगा कि सर ये कैसे हो रहा है, ठीक। कल मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ाऊँगा, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। कल फिर से मिलते हैं एक नए जोश जज्बे जुनून के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, बाय बाय।